आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य है, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस मनाने का औचित्य यह है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। हम सम्मान व्यक्त करते हैं कि हम एक तरह से उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि मातृभाषा में जो भाव कहे जा सकते हैं वो किसी और भाषा में नहीं कहे जा सकते। और हिंदी तो अपने आप में इतनी विशाल है, बिल्कुल समंदर की तरह, कि इसके अंदर अब कुछ देशज विदेशज ये शब्द समा गए हैं। तो हमें जब लिखते समय हमें इन शब्दों का प्रयोग करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें लिपि के रूप में सदैव देवनागरी का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मैं पुस्तकों की समीक्षा करती हूँ तो मैंने एक दो पुस्तकों में देखा हिंदी की कि उसमें उन्होंने देवनागरी लिपि की बजाय रोमन लिपि का इस्तेमाल किया है, जो सर्वथा गलत है, अशुद्ध है। आप अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, किसी भी तरह का शब्द प्रयोग करें अपने लेखन में, लेकिन कम से कम और लिपि जो है देवनागरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूँगी लेखकों से, नव लेखकों से खास करके, कि जब भी वे लिखते हैं तो कृपया प्रूफ को 3 बार चेक अवश्य करें। ज़रूर जांचें कि आपके जो प्रूफ है उसमें कितनी अशुद्धियाँ हैं, उसे ठीक करके ही पुस्तक को प्रकाशन में दें। इसके अतिरिक्त मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूँगी कि बचपन से ही हमारे घर में बच्चे हैं, देखा होगा आपने, बचपन से जो भाषा उसे पढ़ाई जाती है वह आगे उसमें उन्नति करता जाता है। तो हमें बचपन से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का सदैव ये आप भी चौकन्ने रहिए कि हम अपने घर में बच्चों को हिंदी से जोड़ें। और कैसे जोड़ेंगे आप? हिंदी की सरल पुस्तकें लेकर उन्हें खुद पढ़ाएं और समझाएं। और इस कड़ी में आगे मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी में लिखते समय आज यह माना जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि जो क्लिष्ट हिंदी है उससे लोग बचते हैं, उससे वो पढ़ना नहीं चाहते। तो इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि हिंदी लिखते हुए हमें सरल शब्दों का चुनाव करना चाहिए। कुछ एक क्लिष्ट शब्द हों तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे परिष्कृत भाषा तो होनी ही चाहिए। साहित्य जब आप सृजन करते हैं तो उसमें बोलचाल की भाषा तभी प्रयोग की जाती है जब हम उसको कथोपकथन में उसका प्रयोग करते हैं, यानी संवादों में जब हम हिंदी या का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम किसी भी भाषा का शब्द ले सकते हैं, अन्यथा परिष्कृत शब्द लेना ही सही होता है। तत्सम शब्द लीजिए, तद्भव शब्द, दोनों तरह के लीजिए, लेकिन सरल कीजिए हिंदी को। नहीं तो ये जो हमारी पीढ़ी है ये इससे हिंदी से बचती है, ये हिंदी पढ़ना नहीं चाहती। वो उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि हिंदी थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन अगर सरल भाषा में लिखी गई हो हिंदी तो किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे वो? तो ये समय की मांग है। और इसके अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने लेखक बनना है, हिंदी का लेखक बनना है, तो आपको अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी होगी। आपको पढ़ना होगा कि पहले क्या लिखा गया, आज जो समकालीन लेखक हैं वो क्या लिख रहे हैं। जब तक आप पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र की पढ़ाई करनी होती है, उसका ज्ञान अर्जित करना होता है। तो इसके लिए हिंदी भाषा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी की पुस्तकों को बहुतायत में पढ़ें, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर लेखक जो हैं, वरिष्ठ भी मैंने देखा है कुछ एक, वो लिख तो लेते हैं लेकिन जब उनसे पूछिए आपने ये पुस्तक पढ़ी, वो इनकार कर देते हैं कि समय नहीं मिलता, हम कम पढ़ते हैं। अगर वे ऐसा कह रहे हैं कि हम कम पढ़ते हैं तो सोचिए वरिष्ठ लेखक ऐसा कहेंगे तो बताइए उनकी पुस्तकें कौन पढ़ेगा? तो मेरा बस यही निवेदन है कि हिंदी की उन्नति इसी में है कि हम हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करें और इस भाषा को आगे बढ़ाएं और सबको साथ लेकर चलें। तो एक बार फिर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।